नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आप भी अगर पार्ट टाइम इनकम करने की सोच रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए और सिर्फ आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, आपने रैपिडो का नाम तो सुना ही होगा। रैपिडो को में आप ज्वाइन करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको हम ये जानकारी देंगे कि कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे रैपिडो से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, रैपिडो राइड कैसे की जाती है, इसका पूरा लाइव डेमो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो आप इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? तो फिर जानकारी अगर अधूरी रह जाएगी तो आपको समस्या आ सकती है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना मोबाइल का प्ले स्टोर खोल लीजिए। प्ले स्टोर खोल के वहाँ से क्या कहते हैं, रैपिडो कैप्टन नाम से एक एप्लीकेशन होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे, वो डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, जब आप उसको ओपन करेंगे, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। ओपन करके तो आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि आपको वो डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड करने होंगे। पहला तो आपको क्या करना होगा, अपना अगर लाइसेंस आपके पास है तो ही आप इसको रैपिडो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना लाइसेंस इसमें अपलोड कर दीजिएगा फोटो के डाल के। सेकंड नंबर पे आपसे कहेगा कि गाड़ी की आरसी जो है उसकी फोटो अपलोड कर दीजिए। तो आप क्या करिएगा, गाड़ी की आरसी लीजिएगा, उसकी फोटो अपलोड कर दीजिएगा। जरूरी नहीं कि आरसी आपके नाम से ही हो, आप अपने परिवार की किसी भी मेंबर की गाड़ी की आरसी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? मगर ये याद रखिएगा कि आरसी उस बाइक या उस स्कूटी की ही होनी चाहिए जो आप इस्तेमाल करने वाले हैं रैपिडो के लिए, ठीक है? अदरवाइज क्या कहते हैं, रोड पे पुलिस वाले बहुत रहते हैं, बहुत पंगे होने की संभावना बनी रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि किसी की आरसी और को दूसरी बाइक लेके आप घूम रहे हैं रैपिडो पे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है? और तीसरे नंबर पे आता है कि वो आपसे कहेगा कि आप अपनी आईडी प्रूफ जो है वो उसको डाउनलोड कर दीजिए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड आप उसमें फिल कर दीजिएगा, ठीक है? इतना करते ही आपसे फिर वो बैंक की डिटेल भी मांगेगा जिसपे आप वॉलेट का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आप तुरंत भी कर सकते हैं या एप्लीकेशन डाउनलोड चलाने के बाद भी कर सकते हैं। इसको आप इस बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है? इन सारी प्रक्रिया को पूरा हो जाने के बाद वो थोड़ा सा समय लेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए और उसके बाद एक आगे बढ़ेंगे तो आपसे वो क्या अगर आपके पास रेफरल कोड है तो आप उसको उसमें फिल कर दीजिएगा। अगर नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां से उसको कॉपी कर लीजिए और जाके उस पर पेस्ट कर दीजिए। इससे आप सोच रहे हो रेफरल कोड का करेंगे क्या? रेफरल कोड से करेंगे का होगा ये कि आपको एक 1500 रुपए का बोनस अमाउंट वो आपको प्राप्त हो जाएगा रेफरल कोड के जरिए। अब मगर उसका भी एक क्राइटेरिया होगा। आपको करना क्या होगा, आपको ज्वाइन करने के बाद 30 राइड जो है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। आप अगर 30 राइड कंप्लीट कर लेंगे तो वो 1500 रुपये बोनस अमाउंट जो है वो आपके वॉलेट पे आ जाएगा। आप अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। 30 राइड बहुत बड़ी बात नहीं होती दोस्तों। एक दिन में अगर पार्ट टाइम भी करते हैं तो 7 से 8 राइड हो जाती है। तो 3-4 दिन में 30 राइड जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी और 3-4 दिन बाद आप अपना 1500 रुपये का बोनस अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट से में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे रैपिडो एप्लीकेशन का यूज़ कैसे करना है, पूरा लाइव डेमो दे के बताएंगे। मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। और देखिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिना कुछ दिए किसी की मदद करना ऐसा होता है, ठीक है ना? आप अगर फ्री में किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप किसी का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? भलाई का काम है, ठीक है? आप इसको करते रहिए और वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और भलाई का काम जारी रखिए। तो आइए दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे आपको रैपिडो का एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है, कैसे राइड आती है, कैसे हम पूरा लाइव डेमो को आपको देख के बताते हैं, ठीक है दोस्तों? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा जहां से आप ऊपर ऑफ ड्यूटी और ऑन ड्यूटी कर सकते हैं।
तो जैसे ही हम ऑन ड्यूटी करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राइड आ गई। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको कस्टमर की डिटेल मिल जाती है कि किस नाम से कस्टमर ने किया है। और लोकेशन के लिए यदि आप देखें यहाँ पे तो गो टू मैप करके एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप जीपीएस के थ्रू उसकी पिकअप लोकेशन देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि महज 400 मीटर की दूर की ये राइड है, मतलब कि 2 मिनट से भी कम का समय लगना है। इसलिए आप यहाँ पे देरी ना करें, फटाफट कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच जाएँ। रीज़न यही है क्योंकि यदि हम अननेसेसरी डिले करते हैं तो डिले करने से कस्टमर के कैंसिल करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और कस्टमर यदि आपकी राइड कैंसिल करता है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्टमर का कॉल आ गया। यदि प्राइवेसी सेट की जाती है तो उनका नंबर नहीं दिखेगा, बल्कि रैपिडो कैप्टन के ऑफिस के नंबर से आपको कॉल आएगा रीडायरेक्ट होके, जिसके जरिए आप उनसे कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं, किस जगह पे हैं और कहाँ आपको चलना है। तो ये सारी चीज़ें बातें करने के बाद जैसे ही कॉल आपकी कनेक्ट हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आप अपनी पिकअप लोकेशन तक एज सून एज पॉसिबल रवाना हो जाएं। और रवाना होने के लिए आप यहाँ पे जीपीएस की भी मदद ले सकते हैं यदि आपको एड्रेस अच्छे से पता नहीं है तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप जीपीएस से मैं ऑन द वे हूँ, बाइक चला रहा हूँ और बाइक चलाते साथ साथ वहाँ जीपीएस लोकेशन पर मैं पहुँच रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि यदि आप पिकअप लोकेशन से 200 मीटर से ज़्यादा दूर पर होंगे तो वो राइड आपकी अराइव्ड नहीं होगी। इसलिए जीपीएस लोकेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि कस्टमर आपको उस जगह के अलावा कहीं और भी बुला रहा हो तो भी आपको रिक्वेस्ट करनी कि सर आपने जहाँ से पिकअप लोकेशन की है वहीं से ही राइड स्टार्ट होगी, या फिर आप पिकअप लोकेशन जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 40 मीटर दूर पहुँचने के बाद, मतलब कि मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। यदि आपको कस्टमर दिख जाता है तो वेल एंड गुड, यदि कस्टमर नहीं दिखता है तो आपको उस जगह पे वेट करना है। अब ये अराइव्ड का ऑप्शन जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जिसे स्लाइड करते ही आपकी स्क्रीन पर स्टार्ट राइड का ऑप्शन दिखेगा। स्टार्ट राइड करने के लिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कस्टमर के द्वारा दी गई आपको OTP यहाँ पे एंटर करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आप कस्टमर से बिना मिले उसकी राइड को अलाउ नहीं कर सकते। पहले ऐसा हो जाता था कि आप कस्टमर की जगह पर अराइव्ड हो जाइए और स्टार्ट राइड कर लीजिए, OTP वाला कोई सिस्टम नहीं था। अब यहाँ पे यदि कस्टमर आपको नहीं दिखता तो आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएगा कॉन्टैक्ट करने का, जिसके ज़रिए आप कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए आपको यहाँ पे वैलिड रीज़न जो है वो पुट करने होंगे, उसके बाद आप यहाँ पे इस तरीके से कॉल कनेक्ट की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक चैट कस्टमर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। यदि कस्टमर कॉल नहीं पिक कर रहा है तो आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं। इसके बावजूद यदि कस्टमर आपको नहीं मिलता, आपको रिस्पॉन्स नहीं आता उसकी तरफ से, तो फिर आप राइड कैंसिल करने के लिए प्रॉपर रेडी हो। क्योंकि इस तरीके से यदि आप ये स्टेप फॉलो करोगे और राइड आप कैंसिल करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फ़िलहाल यहाँ पे कस्टमर मिल गया है, उससे लेकर OTP हमको एंटर करनी। कुछ इस तरीके से OTP एंटर करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपको उनकी जो है वो ड्रॉप लोकेशन भी पता चल जाएगी। ड्रॉप लोकेशन पता करने के बाद आपको यदि वो रूट पता है तो आप नेविगेशन बंद करके सिंपली राइड कर सकते हैं जो भी सूटेबल, बेस्ट सूटेबल आपको रूट मिलता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, वैसे तो जीपीएस के द्वारा जो रूट आपको सजेस्ट किया जाता है आप उसी रूट से जाएंगे तो आपकी पेमेंट उतनी होगी जितना कि फेयर आपको मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप शॉर्टकट करते हैं तो फिर आपको उस शॉर्टकट के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको जो एक्चुअल फेयर है उससे कम होके आपको मिलेगा। मतलब कि आप यदि दूरी जो है 5 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर कर देते हैं अपने शॉर्टकट के ज़रिए तो आपको जो फेयर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, जो भी जीपीएस की लोकेशन हो, बेस्ट रूट हो, उसको फॉलो करें यदि उसमें कोई दिक्कत ना हो तो। मित्रों, राइड के दौरान आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि यदि कस्टमर आपसे कहीं किसी जगह पर रुकने के लिए बोलता है तो आप रुक सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि आपको वेट टाइम का भी पैसा मिलता है। मतलब कि राइड के दौरान आप जितना ज़्यादा समय लगेगा उस हिसाब से भी कंपनी आपको फेयर यहाँ पे देती है। इसलिए यदि किसी इमरजेंसी होने पर कस्टमर आपको रुकने की रिक्वेस्ट करता है तो आप उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अब जैसे आप नेविगेशन सिस्टम में देख सकते हैं
कि यहाँ पे जो ड्रॉप लोकेशन थी वो महज 100 मीटर है, मतलब कि डॉट टू डॉट यहाँ पे जो लोकेशन पड़ी थी वो बिल्कुल सही है, आप इस लोकेशन पे छोड़ सकते हैं। कई बार यदि ड्रॉप लोकेशन 200-500 मीटर दूर भी मिलती है तो आप वहाँ पे भी कस्टमर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप ड्रॉप कर देंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको कंप्लीट राइड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 58 रुपीज़, और ये राइड कैश की थी इसलिए आप यहाँ पे कैश कलेक्ट कर सकते हैं या फिर QR कोड स्कैन करा के भी उनसे पेमेंट ले सकते हैं, दोनों मेथड है। उसके बाद आपको कस्टमर को उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी, उसके पोलाइटनेस, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए रेटिंग ज़रूर देनी है, ताकि यदि कोई कस्टमर आपके साथ बैड बिहेवियर करता है तो आगे आने वाले कैप्टन को उसकी रेटिंग से पता चल जाएगा। जैसे ही आप रेटिंग करेंगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रेडी फॉर नेक्स्ट राइड। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, ताकि जो जिसको इसकी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये भलाई का काम है दोस्तों, रुकना बिल्कुल नहीं चाहिए। लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।